फ्लैश चार्जर आते हैं तो उनमें ये चीज़ ना काम नहीं करेगी अगर आप उनकी केबल को यहाँ इससे कनेक्ट करके, नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने फ़ोन चार्जर तो ले लिया लेकिन मेरा फ़ोन फास्ट हो ही नहीं रहा चार्ज। अगर आप पावर बैंक खरीदने का सोच रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं इस पावर बैंक को जरूर देखा होगा। ये है अमेजोन बेसिक्स की तरफ से उनका 20,000 mAh का पावर बैंक, और ये 20,000 mAh के साथ में सबसे सस्ता पावर बैंक आप इसको बोल सकते हैं, जो सिर्फ आपको 800 रुपये से 1,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। इस पावर बैंक को खरीदे हुए मुझे लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया भी, अगर वो देखना चाहते हो तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको इसको खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या इसके साथ आपको प्रॉब्लम आ सकती है और क्या चीज़ें इसके अंदर सही है जो इस बजट में कोई ऑफर नहीं कर रहा है। तो उन चीज़ों को हम समझना लें। देखिए सबसे पहले इसके पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। इसका जो प्राइस है वो काफ़ी किफ़ायती है, 800 रुपये से 1,000 रुपये के बीच में अगर आपको 20,000 mAh का पावर बैंक मिल रहा है तो बहुत सही डील है। नॉर्मली आपको 10,000 mAh के पावर बैंक देखने को मिलते हैं, लेकिन ये 20,000 का mAh है तो मतलब बिल्कुल डबल ही हो चुका है परसेंटेज। उस चीज़ में देखा जाए तो ये सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही है। दूसरा ये है कि ये पावर बैंक माइक्रो USB के साथ टाइप सी का पोर्ट भी ऑफर करता है। टाइप सी पोर्ट होने के कारण ना आजकल के जो मॉडर्न फोन्स आ रहे हैं उन जैसे आईफोन का हो गए या पिक्सल हो गए या नथिंग के फोन हो गए, उन फोन्स के साथ ये काफ़ी कॉम्पेटेबल रहता है। इसका थर्ड पॉइंट भी यही है कि इस टाइप सी होने के कारण ये PD चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। जितने भी डिवाइसेस हैं जो मैंने आपको बताया उनके अंदर फास्ट चार्जिंग भी पॉसिबल है और जो अदर डिवाइसेस हैं उनके अंदर भी फास्ट चार्जिंग पॉसिबल है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर 20,000 mAh की बैटरी होने के बाद भी ये लाइट वेट है, इतना कुछ बल्कि नहीं लगता है। तो यही कुछ इसके बेसिक प्रोस थे और पॉजिटिव थे। अब इसके नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं तो वो एक मेजर रोल है। अगर आप इसको खरीदने के वाले हो तो आपको उसके बारे में जरूर पूरा सुनना चाहिए। तो पहला जो ड्रॉबैक है ना वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल टूटा हुआ है और मैंने इसको फेविक्विक से जोड़ रखा है। तो यही ना इसका सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है, आपको इसे नहीं खरीदना चाहिए उसके लिए। बेसिकली ये इसका जो पूरा बिल्ड है वो प्लास्टिक से बना है। प्लास्टिक की क्वालिटी भी ना ये देख सकते हैं, मैंने भी इसको हल्का सा टिक करा है और ये बिल्कुल निकलने लग गया है। प्लास्टिक की क्वालिटी इसकी उतनी बिल्कुल भी कोई अच्छी नहीं है, बहुत बिल्कुल बेसिक क्वालिटी का प्लास्टिक इसके अंदर यूज करा है। बेसिकली ये पावर बैंक चार्ज हो रहा था और लगभग 5 से 7 फीट की ऊंचाई पे रखा हुआ था और वहां से ये गिरने के बाद ना इसका ये पूरा पोर्शन डैमेज हो चुका। ये जो इसका फ्रंट पैनल है ये भी बाहर निकल गया था, इसकी बैटरी भी बाहर निकल गई थी, मतलब ये बिल्कुल खत्म हो गया था और इसको यूज करने जैसा ही नहीं बचा था ये। उसके बाद फिर मैंने इसको जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा के इसको सेट करा, तीनों बोर्ड्स को एडजस्ट करा और इसको मैंने फेविक्विक से पूरा क्लोज कर रखा है अभी। मतलब इसके सारे लॉक्स वगैरह सब टूट गए थे। और एक चीज और इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इसका बटन आता है, बटन भी अभी अलाइन नहीं है, इसके जो पॉइंट्स हैं ये भी ऊपर नीचे हो गए हैं। बात है ना इसके ये जो लाइट्स और इंडिकेटर हैं ये भी अब एक्यूरेटली काम नहीं करते, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते और ग्रीन लाइट ही मेनली इनमें चलती रहती है। तो इन सब चीज़ों के बाद ना मतलब ये इतना ड्यूरेबल नहीं है। मेन जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, जो कि ये बिल्कुल एकदम ड्यूरेबल नहीं है। अगर थोड़ी बहुत हाइट से भी गिरता है ना तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखें। दूसरा पॉइंट यही है कि इसके साथ में जितने भी सारे पावर बैंक्स आजकल आ रहे हैं उनके साथ में एक पॉइंट ये है, इनमें जो टाइप सी पॉइंट है ना उसी से ये मैक्सिमम 20 वॉट या 22 वॉट तक आउटपुट देते हैं। और अगर आपका कोई भी फोन है, जैसे अगर आपका नथिंग है या पिक्सल है, आईफोन या सैमसंग में, तो उनके साथ तो ये चीज़ बढ़िया से वर्क करती है। लेकिन अगर आपके पास जैसे वन प्लस का फोन है, पोको का है या ओप्पो वीवो का कोई फोन है जिनके साथ बड़े चार्जर्स आते हैं जैसे 100 वोट का, 65 वोट का या 90 वोट का फ्लैश चार्जर आते हैं, तो उनमें ये चीज़ ना काम नहीं करेगी अगर आप उनकी केबल को यहाँ इससे कनेक्ट करके, क्योंकि उनमें यही USB-A वाला आउट इनपुट पोर्ट देखने को मिलता है। अगर इससे आप कनेक्ट करके उनको चलाओगे, उनको चार्ज करोगे तो स्लो ही चार्ज होंगे। अगर आपको चार्ज करना तो इससे तो आपको कुछ इस टाइप की केबल खरीदनी होगी जिसमें दोनों तरफ टाइप सी पोर्ट होना चाहिए। यही केबल को आप एक तरफ इस पावर बैंक में लगा के दूसरी तरफ अपने फ़ोन में लगा के चार्ज कर सकते हैं। यही एकमात्र ऑप्शन बचता है अगर आप कोई भी पावर बैंक खरीदते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ करनी ही होगी अगर आपको आपके फ़ोन को फास्ट चार्ज करना है। नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने फ़ोन चार्जर तो ले लिया लेकिन मेरा फ़ोन फास्ट हो ही नहीं रहा चार्ज, दिन भर चार्ज लगा रहता है जब जाके कुछ बैटरी परसेंटेज इसके अंदर बढ़ता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो अगर आपको लेना है, बहुत कम बजट है, 500 रुपये तक अगर आप कोई पावर बैंक ढूंढ रहे हो, 200-300 रुपये 400 रुपये एक, तो थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ा के आप इस पावर बैंक को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए थोड़ा एक बढ़िया चीज़ ही लेनी है तो आप अमेजोन बेसिक्स का ही सेम पावर बैंक आता है, लेकिन वो मेटल बिल्ड के साथ में
उसका प्राइस ना 200-300 रुपये एक्स्ट्रा रहता है। अगर आप वो ख़रीद लेते हैं तो वो बेस्ट डील हो सकती है, मतलब वो टॉप डील है। तो अगर आपको ये भी ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज़रूर ख़रीदें। अगर आपको मेटल वाला ख़रीदना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं से ख़रीदें। इससे ना चैनल को हमारे थोड़ा फ़ायदा होता है कि आपको डील तो सब जगह सेम ही मिलने वाली है। तो ये आपका टैग है, आपको कहाँ से ख़रीदना है। जेन्युइनली अगर ख़रीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन में से ख़रीद सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि ना इसका मतलब पूरा ड्यूरेबिलिटी टेस्टी हो गया है। तो अगर आपका कुछ भी कंसर्न है ना तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।